नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम वर्डप्रेस सिक्योरिटी को एक नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आपकी वेबसाइट एक डिजिटल किला हो, एक मजबूत फोर्ट्रेस। रेडी हो? चलिए इस किले को बनाते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, अगर आपकी वेबसाइट सच में एक किला होती तो क्या कोई भी अटैकर आसानी से इसके मेन गेट से अंदर आ सकता था? इसके बारे में सोचिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फोकस बना हुआ है ना? देखिए, सच तो ये है कि वर्डप्रेस इंटरनेट का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी यही पॉपुलैरिटी इसे अटैकर्स का सबसे बड़ा टारगेट बनाती है। रोज हजारों ऑटोमेटेड बॉट्स इन किलों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमला लगातार हो रहा है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने दुश्मन को समझें, राइट? तो सेक्शन 1 में हम यही देखेंगे कि ये हमले आखिर होते कैसे हैं और इनका मकसद क्या होता है। ओके, स्क्रीन पर देखिए, हम 3 सबसे कॉमन अटैक्स देख रहे हैं। पहला है ब्रूट फोर्स। इसमें बॉट्स हजारों पासवर्ड कॉम्बिनेशंस ट्राई करके आपका लॉगिन गेस करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है एक्सएसएस यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसमें अटैकर आपकी ही साइट के अंदर एक मलेशियस कोड डाल देता है। और तीसरा है सीएसआरएफ, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये एक लॉग्ड इन एडमिन को धोखे से कोई अनचाहा एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। ध्यान दिया, इनका ओरिजिन और गोल बिल्कुल अलग अलग है। समझ आया इन तीनों में डिफरेंस? और ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि सिक्योरिटी में स्पीड कितनी जरूरी है। एक कमजोरी मिलने के सिर्फ 21 दिन के अंदर उसका बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता है। मतलब हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने किले का बचाव कैसे शुरू कर सकते हैं। रेडी हो? ओके, अब आते हैं किले के मेन दरवाजे पर, यानी हमारा लॉगिन पेज। ये हमारी सुरक्षा की पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस अनलिमिटेड लॉगिन अटेम्प्ट्स अलाउ करता है। इसका मतलब समझ रहे हो? किले का मेन दरवाज़ा एक तरह से खुला है और बॉट्स उस पर लगातार टक्कर मार सकते हैं जब तक वो टूट ना जाए। तो इस दरवाजे को मजबूत कैसे करें? 3 ज़रूरी कदम हैं। पहला, लॉगिन अटेम्प्ट्स को लिमिट कर दो ताकि कुछ गलत कोशिशों के बाद अटैकर का आईपी ही ब्लॉक हो जाए। दूसरा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स कंपल्सरी कर दो। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA ऐड करो। इससे अगर पासवर्ड चोरी हो भी जाए तो भी अकाउंट सेफ रहता है। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही सॉलिड डिफेंस बनाते हैं। चलो, दरवाज़ा तो सिक्योर हो गया, अब बारी है किले की दीवारों की। ये हमारी प्रोएक्टिव डिफेंस है जो पूरी साइट को बचाती है। एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यानी वैफ आपके किले के एक स्मार्ट पहरेदार की तरह काम करता है। ये आपकी वेबसाइट और इंटरनेट के बीच खड़ा हो जाता है और हर आने वाले ट्रैफिक को चेक करता है। जैसे ही कोई खतरनाक रिक्वेस्ट दिखती है, ये उसे बाहर ही रोक देता है, साइट तक पहुंचने ही नहीं देता। सिंपल एंड इफेक्टिव। यहाँ एक सिंपल से सिक्योरिटी हेडर का कमाल देखिए। इसके बिना अटैकर आपकी साइट को एक इनविजिबल फ्रेम में डालकर क्लिक जैकिंग अटैक कर सकता है। लेकिन सिर्फ एक हेडर ऐड करने से ब्राउज़र को पता चल जाता है कि हे, इस साइट को फ्रेम में लोड नहीं करना है। एक छोटी सी चीज कितना बड़ा फर्क ला सकती है, राइट? इसके अलावा और भी जरूरी हेडर्स हैं जो दीवारों को और मजबूत बनाते हैं, जैसे HTSS जो ब्राउज़र को हमेशा सिक्योर HTTPS कनेक्शन यूज करने पर फोर्स करता है, और XXS प्रोटेक्शन जो ब्राउज़र के बिल्ट इन फिल्टर्स को ऑन कर देता है। ये सब मिलकर एक मल्टी लेयर डिफेंस तैयार करते हैं। अब तक हम बाहरी हमलों से बच रहे थे, लेकिन क्या हो अगर खतरा अंदर से ही आए? सेक्शन 4 है इंटरनल बिट्रेयल यानी विश्वासघात के बारे में। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? इससे बचने के लिए वर्डप्रेस नॉन्स का इस्तेमाल करता है। आप इसे एक सीक्रेट हैंडशेक समझ सकते हैं। ये हैंडशेक कंफर्म करता है कि जो भी रिक्वेस्ट आया है वो यूजर ने जानबूझकर किया है, न कि किसी अटैकर के धोखे से। इसका पर्पस समझ आया? ध्यान से सुनना,
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड में सिर्फ एक कैरेक्टर, यहाँ एंड लिखा है, पूरी सिक्योरिटी को तोड़ सकता है। ये एक ऐसी आम गलती है जो डेवलपर्स करते हैं। इससे होता ये है कि अगर नॉन सेट ही ना हो तो WP वेरीफाई नॉन्स फंक्शन कभी चलता ही नहीं और सिक्योरिटी चेक पूरी तरह बाईपास हो जाता है। स्कैरी, राइट? और इसका सल्यूशन इतना सिंपल है कि आपको यकीन नहीं होगा। सिर्फ एक कैरेक्टर को बदलना है, एंड की जगह और ऑपरेटर यूज करना, यानी डबल और यूज करना। इस छोटे से बदलाव के बाद रिक्वेस्ट तभी आगे बढ़ेगा जब नॉन सेट भी हो और वैलिड भी हो। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हुई तो रिक्वेस्ट ब्लॉक। सोचिए, इतना छोटा सा चेंज और इतना बड़ा इम्पैक्ट। लेकिन सिर्फ नॉन्स काफी नहीं है। ठीक है, सीक्रेट हैंडशेक तो हो गया, पर हमें ये भी तो चेक करना होगा कि हाथ मिलाने वाला है कौन। मतलब एक नॉर्मल सब्सक्राइबर को एडमिन के काम करने की परमिशन नहीं आनी चाहिए, भले ही उनके पास एक वैलिड नॉन्स क्यों ना हो। इसके लिए कैपेबिलिटी चेक्स जरूरी हैं। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर। किले का दरवाजा, दीवारें और इंटरनल चेक्स सब अपनी जगह है। अब जरूरत है एक वॉच टावर की, जहां से हम हर चीज पर नजर रख सकें। ये वॉच टावर है आपका एक्टिविटी लॉग। इससे हर चीज ट्रैक करनी चाहिए। कौन लॉगिन कर रहा है, कौन फेल हो रहा है, क्या सेटिंग्स बदल रही हैं या कौन सी फाइल चेंज हुई है। इससे आपको हर एक्टिविटी का एक साफ रिकॉर्ड मिलता है और अगर कोई हमला होता है तो आप उसके सोर्स का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? एक मजबूत डिजिटल किला कई लेयर्स में बनता है। एक स्ट्रॉन्ग दरवाजा, ऊंची दीवारें, सीक्रेट हैंडशेक्स और एक हमेशा चौकन्ना रहने वाला वॉच टावर। ये सब मिलकर आपकी वेबसाइट को सुरक्षित रखते हैं। तो अब आखिरी सवाल आपके लिए। इतना सब जानने के बाद आप अपने डिजिटल किले के कौन से हिस्से को सबसे पहले मजबूत करेंगे? चाहे वो दरवाजा हो या दीवारें, पहला कदम आज ही लेना जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।